Good morning, students. We are in English compulsory class, book 2, that's Panorama, and on chapter 4th, that is drought. We are continuing for last few days. Drought, a serious and pathetic condition of nature. A very hard condition of nature, scarcity of water, even lack of water for drinking. और हमने देखा कि वो छोटी सी लड़की पीने का पानी तक नहीं भर पाती, लोगों की दया पर उसको कुछ पीने का पानी मिलता. All the tanks of the area were dried up. Only one tank was having a little water, but that too was a private tank of Shivu Babu, the Jamidar, and it was not open for all common people. It was not for public. It was a private tank. In other dried tanks, people dug holes and got a little water to drink. Amina also waited there. Some kind persons provided her water, a little water for her pitcher. When she returned home, Gafur was waiting for water. He was absolutely, completely thirsty, very thirsty. But still there was no water. Amina returned with the pitcher of water. Here we were studying yesterday. He was repenting for beating Amina. उसने अमीना को मारा था. इसके बावजूद भी she went out in burning sun outside and had kept no count of how time passed. He kept thinking that why he beat his child. She was guiltless at all, completely guiltless. There was no guilt of her for not having water, not having rice in the house. And he was just thinking about his daughter. Suddenly what happened? He was suddenly shaken out of his listlessness. ऐसा लग रहा है जैसे वो निर्जीव के रूप में पड़ा था, listless, without life, only like a dead body. He was waiting for his daughter who had gone out for water. Listless by the shriek of a girl. Suddenly he heard the shriek of his daughter. She was prostrate on the ground. जो उसकी निगाह पड़ी वह जमीन पर सीधी गिर पड़ी थी, असहाय सी लंबी. जमीन पर जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे वो गिर पड़ी जमीन पर, ठोकर लग के गिर पड़ी. खुद भी कमजोर थी तो ठोकर लगी उसको. The pitcher which she had been carrying tumbled over. जो घड़ा वो लेके आई थी ना, वो भी उसके से लुढ़क गया. tumbled over, उसके धराम से नीचे गिर गया और लुढ़क गया. घड़ा भी, पानी भी बह गया जमीन पर, जो भी थोड़ा बहुत पानी लेके आई थी वो. और वही महेश खड़ा था पास में, the ox, the bull. He was sucking up the water as it flowed on the earth. जो सूखी जमीन पर वो पानी बहा थोड़ा बहुत, वो उसको चूसने लगा बेचारा. He too was thirsty. Mahesh was also thirsty.
चूसने लगा पानी को, जो पानी बह गया था जमीन पर। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। इसको देख करके गफूर को फिर गुस्सा आ गया, द थर्ड टाइम। एक तो अपनी लड़की पर गुस्सा आया चावल के लिए, फिर शिबू बाबू के लोग उसको पकड़ ले गए, उनको मारा, उसको मारा। और अब वापस जब पानी लेके आए और वो पानी का घड़ा लुढ़क गया, पानी फैल गया जमीन पर और उसको महेश ने पी लिया। इसको देख करके ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड, एंग्री। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट ही सीज्ड हिज प्लो हेड। पास में प्लो हेड पड़ा था, हल का डंडा जिसमें हल को लगा कर चलाते हैं, उसको उठाया उसने। एंड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जो बाहर पड़ा था रिपेयर करने के लिए। दोनों हाथों से उसको ऊपर उठाया एंड विद बोथ हैंड्स स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश। महेश जब झुक के पी रहा था ना पानी, उसके झुके हुए सिर के ऊपर खींच करके मारा उसने उसको, उस प्लो हेड से, हल की लकड़ी से। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड। इतनी जोर से चोट मारी उसने कि महेश सिर्फ एक बार ही अपने सिर को ऊपर उठाने की कोशिश कर सका। बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी, भूखे मरता हुआ दुबला पतला शरीर, स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा उसका शरीर। पहले से कमजोर था। A few drops of blood rolled down from his ears. जो उसने चोट मारी थी ना, उससे कुछ बूंदे कान में से खून की निकली। His whole body shook once or twice. उसका पूरा शरीर एक दो बार हिला। And then stretching the fore and hind legs as far as they would reach. और अपने चारों पैर, forehead and hind legs, अगले और पिछले पांव को उसने फैला दिया, जितना लंबा फैल सकते थे फैला करके वो गिर पड़ा। महेश फेल डेड। जानवर जब मरता है तो उसके पांव पटक करके पूरा फैल जाता है। तो महेश मर गया उसके मारने से। उसने प्लो हेड से उसको मारा, प्लो की लकड़ी से मारा। जो मर गया, लड़की ने बोला, व्हाट हैव यू डन फादर? अरे पिता तुमने ये क्या किया? अवर महेश इज डेड। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, न तो हिला डुला वहां से वहीं बैठा रह गया और न उसको उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टेरिंग, ताकता रह गया। Without blinking at a pair of motionless, beady black eyes. ताक रहा था, देख रहा था। किसकी तरफ देख रहा था? Without blinking a pair of motionless body, beady black eyes. किसकी? महेश की। आंखें motionless हो गई थी because he was dead. The bull was dead now, so his eyes were not moving. Motionless हो गई थी, शांत हो गई थी। Before 2 hours were out. 2 घंटे ही बीतते बीतते the tanners living at the end of the village came crowding. Tanners, चमड़ी उतारने वाले, जानवरों की चमड़ी उतारने वाले tanners कहलाते हैं। तो 2 घंटे बीतते बीतते एकदम आ गए वहां पर। उनको बुलाया हो गया, उनको पता लग गया जानवरों की खाल का निकालने वाले। लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, जो कि गांव के एक छोर पे रहते थे। केम क्राउडिंग, इकट्ठा होकर आ गए। एंड कैरिड ऑफ महेश, को लटका के ले गए ऑन ए बैम्बू पोल, एक बांस के डंडे पर।
shuddering at the sight of the shining knives. उनके हाथों में चमकते हुए चाकू थे, उनको देख करके वो कांप गया गफूर। लेकिन अब क्या? It was dead. The bull was dead now. So अब उसकी चमड़ी उतारेंगे वो, तो इसलिए उनके हाथों में चाकू लेके आए थे वो लोग। गफूर closed his eyes but did not speak. वो दृश्य देख करके अपनी आंखें मूंद ली पर कुछ बोला नहीं। The neighbors informed him that the landlord had sent for तारक रत्न to ask for advice. पड़ोसी लोगों ने कहा कि क्योंकि महेश को तूने मार डाला है तो अब तारक रत्न तुम्हें एडवाइस देंगे। तारक रत्न वहां का पुजारी था, किसी भी पाप पुण्य के लिए जो है वो तारक रत्न जिम्मेदार था। लैंडलॉर्ड ने बुलाया उसको, तारक रत्न को। गफूर ने ऐसा कर दिया, जाके बताओ अब क्या करना पड़ेगा। How would Gafur pay for the penance? उसका पिनास करना पड़ेगा, उसको जो पाप किया है उसका, उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। How would Gafur pay for the penance? प्रायश्चित के लिए गफूर कैसे पेमेंट करेगा, खर्चा लगेगा उसका। Which the killing of a sacred animal demanded. एक पवित्र जीव को मारा है उसने, sacred animal की मौत पर, की हत्या, not मौत, killing, because he killed it, so he has to pay for the penance. He has to do penance process. Gafur made no reply to these remarks. The neighbors told him. गफूर ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, but remained squatting with his chin resting on his knees. बैठा रह गया अपनी घुटने पर थोड़ी जमा करके, ऐसे मुड़ करके बैठा। अमीना dear, come let's go, said Gafur, rousing his daughter at the dead of night. अमीना को उसने कहा बेटा उठो, लेट्स गो, चलते हैं अपन। अपनी बेटी को जगाया उसने एट द डेड ऑफ नाइट, रात को सोते हुए जगाया, आधी रात को, डेड ऑफ नाइट, एट द डेड ऑफ नाइट। आधी रात हुई वो अगले दिन, नहीं तो उसको चुकारा करना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो डेड ऑफ नाइट में आधी रात को जगाया अपनी बेटी को उसने और बोला लेट्स गो, अमीना डियर कम लेट्स गो, चलते हैं अपन। शी हैड फॉलन asleep इन द यार्ड, वो खुद बेचारी अहाते में पड़ी हुई थी। उसने पूछा वेयर हर फादर, शी आस्क्ड रबिंग हर आईज। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबेरी, कहीं न कहीं चलते हैं। तो उसने पूछा कहाँ चले, तो उसने कहा कि जूट की मिल में काम करने चलेंगे, फुलबेरी नाम के स्थान पर। जूट सन का पटसन, उस बोरियां और बनती है, बोरी बनती है, उसके टाट बनते हैं, तो उस मिल में काम करने चलेंगे। सेड द फादर। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, वो उसके सामने देखती रहेगी, बोले क्यों ऐसा कह रहा है, अविश्वास, इनक्रेडुलस, उसे विश्वास नहीं होगा कि आधी रात को घर छोड़ के चले जाएंगे। अविश्वसनीय तरीके से उसकी तरफ देखा उसने, इनक्रेडुलसली देखा अपने बाप की तरफ। Through all his misery, he had declined to go to Fulberry. अपनी सारी समस्या और दुर्दशा के दौरान तो वहां पर नहीं गया था कभी। बहुत सारी गरीबी थी, बहुत सारे दुख देखा उसने, बट वो पहले नहीं गया था कभी। He had declined to go to Fulberry. उस समय no religion, no respect, no privacy for women folk there. She had often heard him say, उस समय ये कहता था
कि वहां कोई धर्म नहीं होता, सब लेबर होते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, और वहां औरतों के लिए कोई प्राइवेसी नहीं होती, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ऐसा बोलता था पहले। थ्रू ऑल इज मिजरी, जब पूरे जो उसका दुर्दशा का समय था उस समय। लेकिन आज नहीं, आज वो जाने को तैयार है। और क्या बोला, हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। फुर्ती करो मेरे बेटे, काफी लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ेगा। अमीना was going to collect the drink bowl and her father's brass plate. क्या संपत्ति थी उनके घर में? ड्रिंक बाउल और फादर्स ब्रास प्लेट। मैंने बताया ना, ग्रास नहीं था वो, इट वाज ब्रास। पीतल की एक थाली थी जिसमें रोटी खाते थे, और एक ड्रिंक बाउल था, पीने का प्याला था, सब्जी दाल कुछ भी उसमें ले सकते थे। कुल 2 बर्तन उसके घर की संपत्ति थी। उनको कलेक्ट किया उसने, करने लगी, इकट्ठा कर ले तो ले चलते उनको होगा। पूरा घर उसका, पूरी दुनिया उसकी, एक ब्रास की प्लेट और एक प्याले में। और हमारे यहाँ हम लोग कितना इकट्ठा करते हैं? इतना कि उनको संभालना मुश्किल। और एक उधर गरीबी की इंतहा, गरीबी की सीमा से बाहर, गरीबी कोई परिभाषा नहीं दे सकते कितनी अधिक गरीबी। तो ड्रिंक बॉल और ब्रास प्लेट उसने उठाई, तो उसके पिता ने क्या बोला, लीव देम अलोन डार्लिंग, मेरे बेटे उनको यहीं छोड़ दो, लीव देम अलोन, यहाँ छोड़ दो उनको मत उठाओ। क्यों? दे विल पे फॉर द पीनास फॉर महेश। उस पीतल की प्लेट और बाउल से महेश के लिए जो है शांति, पश्चाताप जो करना पड़ेगा उसके लिए, जो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो दान पुण्य में काम आ जाएगी। दान पुण्य कर रहा है उन 2 चीजों का, जो कुल संपत्ति उसकी थी। पिनास फॉर महेश, said Gafur. In the dead of night, Gafur set out. आधी रात को गफूर रवाना हो गया, holding his daughter by the hand, अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए। He had nobody to call his own in the village. पूरे गांव में उसका कोई नहीं था। He had nobody to call his own, कि कोई मेरा है जिसको कह के जाऊं कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा कोई नहीं था जिसको कह करके वहां से रवाना हो। He had nothing to say to anybody, उसे किसी को भी कुछ नहीं कहना था। Crossing the yard when he reached the acacia, केवल बबूल तक जब पहुंचा, यार्ड को पार करके, वो उसका प्रेमी था। He stopped stock still and burst out crying loudly. और किसी के प्रति दुख नहीं, वो जो बबूल का पेड़ है, जो उसका साथी था सुख दुख का, वहां आकर के रुक गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। burst out loudly. Allah, he said, raising his face toward the black star-spangled sky. काले अंधेरे स्टार स्पेंगल्ड स्काई से बोला, की तरफ मुंह करके बोला, पनिश मी as much as you like, मुझे सजा देना इतना चाहो जितना। महेश died with thirst on his lips. महेश प्यास लेकर के मर गया, उसके होठों पर प्यास रह गई और मर गया। मैंने उसको पीते पीते मार डाला, पानी पीते हुए। Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on. किसी ने भी उसके लिए थोड़ी सी भी टुकड़ा जमीन का नहीं छोड़ा जहां मैं उसको फीड कर सकूं और खिला सकूं। Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given. मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान, never forgive those, उनको कभी क्षमा मत करना, उनके दोष को क्षमा मत करना, जिन्होंने कभी उसको खाने भी नहीं दिया और न उसको
पानी पीने दिया जो तुमने दिया हुआ था. You have given. God has given water and grass for all, but some people capture it. दुनिया की सारी जो संपत्ति है वो कुछ लोगों की मुट्ठी में है. कुछ लोग धनवान हैं, ज्यादा लोग गरीब हैं. ईश्वर ने सारे संसार की संपत्ति, सारे संसार का पानी, सारे संसार का भोजन सभी के लिए दिया है. कुछ लोग उसको अपने कब्जे में लेकर के बैठ जाते हैं. किसी पास 1000 बीघा, किसी पास 500 बीघा जमीन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा जमीन नहीं है. हाँकने को जमीन है तो वो भी बटाई की जमीन है, जिसको मेहनत वो करेगा और जमींदार की दया पर उसको चावल और चारा मिलेगा. तो उसने बोला कि तुमने जो ग्रास दिया, तुमने जो वाटर दिया है, वो उस गरीब को नहीं पीने दिया. उन्होंने उस बैल को, उनको कभी माफ मत करना भगवान, ऐसा करके प्रार्थना करी उसने. एक बार फिर अबाउट द स्टोरी पढ़ लेते हैं. इन ड्रॉट द राइटर हैज ड्रॉन ए ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्रॉट. ऐसा लग रहा है सामने चित्र बना दिया है पूरा. ड्रॉट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के कई स्थानों में, कई राज्यों में वास्तव में प्राकृतिक आपदा के रूप में रहता है. राजस्थान में भी बहुत ऐसे सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, और हमारे राजस्थान के, उत्तर राजस्थान के लोग अपने भेड़ों को, ऊँटों को लेकर के काफिले निकल के आते हैं, अपने इस इलाके में निकलते हैं. हम देखते हैं क्योंकि वहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, रेगिस्तान पूरा सूखा होता है. ये स्थिति बंगाल की बताई उन्होंने. इन राजस्थान फ्रिक्वेंटली, राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है. इन द प्रेजेंट स्टोरी गफूर द मैन कैरेक्टर इज अंडर स्ट्रेस. यहाँ मुख्य कैरेक्टर किसको बनाया उसने? गफूर को. सारा उसी पर कष्ट पड़ता है. द राइटर हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर अंडर स्ट्रेस. बहुत सक्सेसफुली उसने पिक्चर किया है, पिक्चराइज किया है, इसको डिपिक्ट किया है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को. I hope you understand the story, you follow the story. It's enough today. We are closing it. Tomorrow we will study the next chapter, Love Across Salt Desert. Love Across the Salt Desert. It will be 5th chapter. Till then, you study this chapter and try to learn the vocabulary given with it, and write the answers of the questions also. I will add the questions to the end of the chapter. So follow them and answer those questions in your notebooks. Okay, all the best. Good luck.